हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट। आज हम कूलॉम्स लॉ को और आगे एक्सप्लेन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी किए थे। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, अगर दो चार्ज बॉडी, सपोज ये दो चार्ज बॉडी है Q1 Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस की गई है, तो कूलॉम्स लॉ को हम लोग कैसे लिखते हैं? Coulomb's law, according to Coulomb's law, we can write F is equal to K Q1 Q2 upon R square। यहाँ K कूलॉम कांस्टेंट है। अब इस कूलॉम कांस्टेंट K का यूनिट डायमेंशन डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। कूलॉम कांस्टेंट K यूनिट dimension and definition of Coulomb's law, Coulomb's constant, Coulomb's constant। तो यूनिट डायमेंशन एंड डेफिनेशन ऑफ Coulomb constant K। तो हम लोग जानते हैं, we know that from Coulomb's law, K is equal to Fr square upon Q1 Q2 for unit F for न्यूटन। ये डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर। और चार्ज के लिए हम लोग लेते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू, चार्ज की यूनिट कूलॉम हो जाती है, तो Q C इंटू सी, देयरफॉर न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कूलॉम कांस्टेंट K। अब बात आती है डायमेंशन की। डायमेंशन तो हम लोग इसी रिलेशन को लेकर चलते हैं, K इज इक्वल टू Fr स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो फॉर डायमेंशन ये ml T इनवर्स टू फोर्स का डायमेंशन, ml T इनवर्स टू r डिस्टेंस है L स्क्वायर, और चार्ज के लिए डायमेंशन हम लोग लेके चलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू T, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम्पेयर इंटू T के लिए T। तो वन चार्ज के लिए T है और इंटू सेकेंड चार्ज के लिए अगेन T है, यानी ml T इनवर्स टू L स्क्वायर अपॉन टाटा। तो K इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, K इज इक्वल टू आपका M L3 T इनवर्स 2 और ऊपर से T इनवर्स 4 अगेन A इनवर्स 2। तो इस तरीके से हम लोग कूलॉम कांस्टेंट K का डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। ये आपका डायमेंशन हो गया, कूलॉम कांस्टेंट K का ये डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है, ये डायमेंशन हो गया। अब यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ कूलॉम कांस्टेंट K। यहां पर हम लोग ले लेते हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ K, कूलॉम कांस्टेंट कूलॉम कांस्टेंट K को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस रिलेशन से हम लोग फिर चलते हैं, K इज इक्वल टू, इस वाले रिलेशन से K इज इक्वल टू Fr स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब यहां हम लोग लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलॉम ले लेते हैं। ये दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 कूलॉम का हो और R इज इक्वल टू 1 मीटर हो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर। तो इस केस में रिलेशन फ्रॉम दिस रिलेशन, इस रिलेशन से आ जाता है आपका F इज इक्वल टू K। अब हम लोग K की वैल्यू जानते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁹। देयरफॉर F इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹। यूनिट हो जाएगा आपका इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलॉम कांस्टेंट K। तो अब हाउ कैन यू डिफाइन इट? तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि
if two unit charges are placed unit distance r is equal to 1 मीटर है, q1 and q2 is equal to 1 कूलम है, तो हम लोग इसको यूनिट मान सकते हैं। तो if two unit charges are placed unit distance between them, during this case the electrostatic force acting between the charged particle is known as Coulomb constant K। तो उसको हम लोग उसको क्या कर देते हैं, Coulomb constant K कर देते हैं। तो इस तरीके से उसमें लगने वाला फोर्स इतना हो जाता है। और जब दो यूनिट चार्ज बॉडी को एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो उसके बीच इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। सॉरी, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर न्यूटन होगा। यस, यहाँ पर न्यूटन होगा। तो दो यूनिट चार्ज बॉडी को एक दूसरे से एक मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं, यानी यूनिट डिस्टेंस पर रखते हैं। तो इस कंडीशन में दोनों यूनिट चार्ज बॉडी के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है दैट इज 9 × 10⁹, यानी उस केस में उस दोनों चार्ज बॉडी के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। तो इस फोर्स को हम लोग कूलम्ब कांस्टेंट के कहते हैं। ये आपका कूलम्ब कांस्टेंट के का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं परमिटिविटी। ये आपके कूलम्ब कांस्टेंट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके बाद आगे फिर हम कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं इसकी परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग एज वी नो दैट फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ क्या है? F is equal to 1/4 सॉरी F is equal to K Q1 Q2 upon R square, but K is equal to हम लोग ले लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इतना बड़ा नाम है, तो इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसको हम लोग सीधे एप्सिलॉन नॉट कह देते हैं। एप्सिलॉन नॉट अगर इसमें आ जाता है कूलम्ब्स लॉ में, इट मींस की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए होता है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस रेस्पेक्ट में अगर कूलम्ब्स लॉ को लिखना हो इस रेस्पेक्ट में, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ये वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। अब ये बात आती है कि ये परमिटिविटी क्या है। तो इसके लिए हम लोग इसका यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। परमिटिविटी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसका ले लेते हैं। तो ये आपका परमिटिविटी लेकर के चलेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू K। अच्छा, तो अब यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहला नंबर यूनिट की बात करते हैं। ये हो गया यूनिट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इसको K इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं इतना। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे तो 1/4 ये यूनिट लेस हो जाएगा इंटू 1/K। अब K का हम लोग जानते हैं यूनिट क्या होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, आपका हो जाएगा 1/K की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जो इसके नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स की कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की ये डायरेक्ट यूनिट हो जाती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, यहां पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लेते हैं। यहां ये देखिए, ये आपका डायमेंशन, तो डायमेंशन की बात होती है
तो डायमेंशन निकाल लेते हैं आपका एप्सिलॉन नॉट, ये इस रिलेशन से ये वाला 1/4 पाई डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो ये आपका 1/4 पाई इंटू 1/k, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए आपका 1/। अब इसकी डायमेंशन की बात आती है, तो डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं कैसे, तो यहां पर हम लोग k की वैल्यू k का डायमेंशन पुट कर देंगे। तो k का डायमेंशन क्या होता है, k के डायमेंशन के लिए मैंने लिखा था ml स्क्वायर ml3 t इनवर्स 4 a इनवर्स 2, तो इसमें जो माइनस है यहां हम क्लियर रूप से लिख देते हैं k इज इक्वल टू k m l3 t इनवर्स 4 a इनवर्स 2, ये k का था। तो आप इसका ये ट्रिक है, याद रखने का ट्रिक, क्या ट्रिक है, इसको आप निगेटिव ले लीजिए और इन दोनों को पॉजिटिव कर दीजिए, तो सीधा सीधी इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका m l 3 t to the power 4 a to the power 4, दिस इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट a, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। तो यहां तक आपका कूलॉम कांस्टेंट k का यूनिट डायमेंशन हो गया, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन हो गया, कूलॉम कांस्टेंट k की वैल्यू हो गई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कूलॉम कांस्टेंट k की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू कूलॉम कांस्टेंट k की। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसकी यूनिट हम लोग ले लेते हैं कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलॉम कांस्टेंट k। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर में ये समझा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलॉम कांस्टेंट k, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलॉम कांस्टेंट k, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कूलॉम कांस्टेंट k। इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, तो इतना हम लोग इस लेक्चर में समझे। और हमारी ये बात अगर आपको समझ में आई है तो थैंक यू वेरी मच। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि व्हाट इज द चार्ज रिलेशन, कूलॉम्स लॉ एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों फोर्सेज में कितना अंतर है, इन दोनों फोर्सेज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि एक ही कंडीशन में ये दोनों फोर्सेज किस प्रकार से अप्लाई होता है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए थैंक्स।